वेलकम टू फेडरल का मांजन। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होती है और फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी। अब हम शुरू करने वाले हैं 1.2 जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ट्यूशंस चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 किसी की भी, और कोई से भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप है ना हमें इस नंबर पे, जो व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अब है ना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, वेयर एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड, therefore they are termed physical quantities, while taste, feeling and color cannot be measured, so they are non physical quantities। यार सिंपल है, दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। नोट्स हम बनाते हैं, कंटिन्यू, मैंने आपको बोला था कि मैं नोट्स बनाता रहूंगा। तो यार दो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं यार? ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जो आप मेजर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम हो गया। यार आप बता सकते हैं कि यार कितना टाइम हो चुका है, मतलब 10 सेकेंड हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आप मेजर कर सकते हैं। आपका वेट हो गया, आपका वेट हो गया कि यार आप कितने किलो के हैं, 5 किलो, 50 किलो, 70 किलो। आपका खाली वेट नहीं, और भी हो गए फ्रूट, आप सब्जी लेने जाए, फल लेने जाए, गोश्त लेने जाए, मछली लेने जाए, कुछ भी, तो आप है ना सामान भी हो गया। तो वो आप है ना नाप सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये मेजर किया जा सकता है, और आप बता सकते हैं कि यार ये कितनी क्वांटिटी, ये मेजरमेंट कितनी है उसकी। फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। अब क्वांटिटीज दैट कांट बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर नहीं की जा सकती। अब फॉर एग्जांपल रंग हो गया। रंग मैंने बोल दिया भाई हाँ लाल है या हरा है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो अगर मैं, और उसके अलावा लेट्स से आप बोलते हैं टेस्ट, कि यार अच्छा ये जो मैंने आइसक्रीम खाई है बहुत मीठी है। मीठापन आप कैसे मेजर कर सकते हो? कोई नंबर तो नहीं दे सकते ना। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो मेजर की जाती हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजर नहीं की जा सकती। और हमें पता कैसे चल सकता है कि यार एक क्वांटिटी मेजर हो सकती है, नहीं मेजर हो सकती? आप देखेंगे यार उसमें नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। जैसे आपका टाइम हो गया, उसमें नंबर है। आप कितने वेट के हो, वो भी नंबर है, उसमें भी नंबर है। और भी ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज। लेकिन कलर हो गया, उसमें नंबर नहीं है। तो मेजरमेंट ऐसे पता चल सकता है कि यार ये कैसे है। Measurement of physical quantities consists of numerical magnitude, number representing the size of the quantity, and the unit which it is measured. For example, if the length of the person is 1.65 meters, 1.65 is the numerical magnitude and meter is the unit as shown in figure. To record a measurement, an appropriate unit is chosen and the size of quantity is then found with an instrument having a proper scale. अब सबसे पहले यार मेजरमेंट्स की क्यों जाती हैं यार? उससे हमें आइडिया हो कि यार एक चीज कितनी बड़ी है और एक चीज कितनी छोटी है। हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रहे हैं। जैसे आप सब्जियां लेने जाते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार आप 10 किलो उठा रहे हो या 1 किलो उठा रहे हो? तो यार हमें नापना होता है, उससे हमें पता चलेगा यार एक चीज कितनी बड़ी है, एक चीज कितनी छोटी है। टाइम भी ले लें, आपको पता चले कि यार एग्जाम्स में कितना ज्यादा टाइम है, यार कम टाइम है। अगर कम टाइम है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर ज्यादा टाइम है तो हम चलो आराम आराम से भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे है ना, इसलिए मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जो चीज मैंने अभी आपको बताई है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लंबी करके लिखी हुई है, तो आप इसको है ना छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद, measurement of a physical quantity consists of a numerical magnitude, number representing the size of the quantity, and the unit in which it is measured. For example, if the length of the person is 1.65 meters, 1.65 is the numerical magnitude and meter is the unit as shown. अच्छा ये काम का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये जो दो चीजें ना ये काम की हैं। अब यार जब मैं आपको बोलता हूं कि जो मछली आपने ली वो 2 किलो की ली, या फिर आपका पेपर 1 महीने बाद है, तो यार आप इसमें देख रहे हैं कि जब भी मैं एक फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं उसमें दो पार्ट्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 kg, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं 30 सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले एक नंबर आ रहा है, ठीक है, और फिर एक यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सेकंड हो गया, सेकंड छोटा होता है, मिनट और ज्यादा बड़ा होता है। केजी और ग्राम, केजी ज्यादा बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो यूनिट हम इसे कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर आ रहा है कि यार ये नंबर हम इसको कहते हैं, एक साइंटिफिक नाम है, टर्म है उसका, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड।
अब मैग्नीट्यूड क्या होता है यार, ये बताता है साइज। यार अच्छा, सब्जियां ले रहे हो 10 किलो है तो ज्यादा बड़ा है, 1 किलो है तो कम है, ये बता रहा है साइज। चाहे टाइम हो गया, वेट हो गया, कुछ भी हो गया, और फिर यूनिट बता रहा है उसका। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे इट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया है ना, यहाँ पे ये मैं वही यहाँ पे लिखने वाला हूं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, और साथ में मैग्नीट्यूड याद रखने के लिए आपको कि यार क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर होता है जो बताता है कि साइज कितना है उसका। बस ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज, और कुछ नहीं। अच्छा, फिर आती है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक बेस होती है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये मैंने जो अभी लिखे हैं ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब बेस और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है यार बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यार सबसे जो आसान वाली, सबसे सिंपलेस्ट वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, और बाकी जो ज्यादा मुश्किल वाली हैं उनको हम डिराइव्ड बोलेंगे, क्योंकि वो बेस से बनेंगी। डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो बेस से बनती हैं, और बेस क्वांटिटीज कौन सी है, सबसे आसान वाली क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटीज बनती हैं। अब मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल टाइम, मास और लेंथ। अभी फिलहाल सिर्फ ये तीन क्वांटिटीज जानने की जरूरत है आपको, ये होती है बेस क्वांटिटीज। और डिराइव्ड में आपको एग्जाम्पल्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं जिसको है ना शौक हो। जैसे वेट हो गया, जैसे फोर्स हो गया। अब यार बेस क्वांटिटीज कौन सी होती है, टाइम हो गया, यार कितना टाइम हो रहा है, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज एटसेट्रा। फिर मास आ गया, और फिर लेंथ आ गया, नापना, डिस्टेंस, ये सब। फिर ये सबसे बेस क्वांटिटीज, ये अभी तीन आपको सिर्फ जानने की जरूरत है, एमसीक्यूज में शायद आ सकते हैं। फिर उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज आती हैं, वेट, फोर्स, स्पीड। वेट जो होता है वो कैसे बना है, वो आपके मास से बना है। वेट वाली जो डिराइव क्वांटिटी है वो मास से डिराइव होती है। बेस क्वांटिटी आपकी मास है, और फिर उसकी डिराइव जो है वो है वेट। वैसे ही फोर्स हो गया, फोर्स जो है ना वो बना है मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के थ्रू बना है, डिराइव इन तीनों से हुई है। स्पीड हो गया, वो लेंथ और टाइम के थ्रू डिराइव हुई है। तो सिंपली यार ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये है ना बाद में आता है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्ट में बेस क्वांटिटीज कौन सी होती है, टाइम, मास और लेंथ। ठीक है, और फिर उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती है, वेट, फोर्स और स्पीड। बस ये है फिजिकल क्वांटिटीज, और कुछ नहीं। इससे हमारा 1.2 खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर 1.3 में आते हैं हम, एसआई यूनिट्स, जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इन शॉर्ट अभी मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया कि यार फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है नंबर और यूनिट के साथ, और फिर बेस क्वांटिटीज और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगेन बेस क्वांटिटीज और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ है ना फिलहाल आप ये जानने के फेज जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, बेस क्वांटिटीज, उसमें सिर्फ मास, लेंथ और टाइम आते हैं, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानने की जरूरत है। बाकी आप है ना छोड़ सकते हैं, वो फिर बाद में जाके आएंगे। तो इससे हमारा चैप्टर 1.2 कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम ऐसा यूनिट्स करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और साथ में अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 किसी की भी, और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, तो आप हमें है ना हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।